नमस्कार दोस्तों, आदर्शम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवानों की भर्ती आज होगी कि विष्णुलोक का सुन विज्ञापन, मेरे मुंह में पानी आया। विष्णुलोक का सुन विज्ञापन, मेरे मुंह में पानी आया। और भगवानों की होगी भर्ती, शिवायोग ने हुक्म सुनाया कि IAS IPS की परीक्षा होती है तो गांव के लोगों को पता नहीं चलता है कि IAS IPS IFS PPS इनकी परीक्षाओं के बारे में पता नहीं लगता है कि ये कब होती हैं, कब इनके फार्म डाले जाते हैं। ये गांव की जो 70-80% आबादी रहती है उनको पता नहीं लगती है। तो जिस चीज़ को पता नहीं लगता है, लेकिन हाँ, अगर कोई सिलेक्शन हो गया तो अखबार में फलाने में सब में पता लगता है कि ये फलाने आदमी का सिलेक्शन हो गया। अब जे DM आ गया, जे कप्तान हमारे यहाँ आ गया, जे फॉरेस्ट विभाग में आ गया अधिकारी, जे कहाँ से आ गया, ये हाल पता लग जाता है। तो जिस चीज़ का पता न लगे, उसकी नियुक्ति करते समय पता न लगे, तो समझ लो वो भगवान है। और ऐसे ही जो भगवान बनते हैं तो वो गांव के लोगों को पता नहीं लगता है। कहीं कोई साकार हरी आता, राम बापू फलाने ठिकाने, रामपाल और रामदेव, ये भगवान भी पहले बनते हैं तो गांव के लोगों को पता नहीं लगते। ये गांव के लोग बहुत देर में जान पाते हैं। तो विष्णुलोक का सुन विज्ञापन, मेरे मुंह में पानी आया। अच्छा, जिस विज्ञापन का पता न चले और विज्ञापन निकल जाए तो वो विष्णुलोक का विज्ञापन कहलाता है कि विष्णुलोक का सुन विज्ञापन, मेरे मुंह में पानी आया और भगवानों की भर्ती होगी, शिवायोग ने हुक्म सुनाया। अब भर्ती कैसे होगी वो भी हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से हे नारद, जनसंख्या वृद्धि से हे नारद, भारतवर्ष में भगवान हुए हैं कम। और आरक्षण से पद रिक्त भरो, फिर न रहेगा कोई जोखिम। अब आरक्षण से के बनने की अगर मान लो 10 सीटें हैं तो 10 सीट में 3 सीटें हो गई SC ST आयोग को दे दी, SC ST वालों को दे दी। 3 सीटें दे दी उन्हें, क्या नाम, OBC वालों को। अब बची 4, तो 40% महिला आरक्षण हो गया, तो वो 4 सीटें महिलाओं को दे दी। तो 10 की 10 सीटें, यानी जो हाई कास्ट की जनता है उसमें वो भी रह गई। तो जनसंख्या वृद्धि से हे भारत, जनसंख्या वृद्धि से हे ना, इस भारतवर्ष में भगवान हुए हैं कम और इनको आरक्षण से पद रिक्त भरो, फिर न रहेगा कोई जोखिम। तो नारद जी ने कहा ठीक है साहब, रिक्त पदों की संख्या 10 कर दो, रिक्त पदों की संख्या 10 कर दो। और आयोग की ऐसी जिम्मेदारी हो, जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं उन्हीं के सिलेबस में इनके चुनने की तैयारी हो। यानी जो कोटा में, लखनऊ में, कानपुर में, मुखर्जी नगर में, फलाने ठिकाने, काका नगर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान चलते हैं उन्हीं के सिलेबस में पूरा परीक्षा सेट पेपर सेट कर दो और उसी में से नियुक्त किए जाए। बाकी तो सब मूर्ख रहते हैं कि कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उसी सिलेबस में एग्जाम की तैयारी हो। प्रतियोगी परीक्षा के रूप में, प्रतियोगी परीक्षा के रूप में पूरे भारतवर्ष को मूर्ख बनाओ। और जो रट रट कर पढ़ते हैं कोचिंग क्लासों में, उन्हीं मूर्खों को तुम चुनकर लाओ। जो कोचिंग संस्थान में मूर्ख पढ़ते हैं
उन्हीं मूर्खों को तुम चुनकर लाओ और कोचिंग पढ़ने वाले इन्हीं सदस्यों को पूरे भारत में गरीब और योग्य बतलाओ। और देखो जो IAS IPS में सिलेक्शन होता है वो तुरंत आता है कि वो देखो चपरासी का लड़का था, कि वो देखो सिपाही का लड़का था, वो देखो बर्तन बेचने वाले का लड़का था, वो चाय बेचने वाले का लड़का था। और ऐसा झूठ फैलाओ तो जो लोग ये समझें कि वाकई में इसमें गरीबी चुन करके आ रहे हैं। एक ऐसा झूठ और प्रोपोगंडा आप फैलाइए। SC ST को 3 पदों की जिम्मेदारी दो। महिला आरक्षण कोटे में 4 पदों की जिम्मेदारी महिला आरक्षण कर दो और 3 पदों पर OBC का आरक्षण कर दो। और जो निर्बल गांव देहात के पिछड़े हैं उनको इंटरव्यू में ही बाहर कर दो, क्यों वो इंटरव्यू में खड़े होकर के अपने पेंट संभालने की उन्हें तथा नहीं होगी, तो वो बेचारे वैसे ही धर्म के मारे कुछ कह नहीं पाएंगे और वो बताएंगे जाके कि भैया बहुत कठिन इंटरव्यू था, कि उन्हें अपने शर्ट का बटन लगाना नहीं आता। तो ऐसा है भैया कि ये IAS IPS IPS PPS CPS DPS IIIT ये सब उन्हीं लोगों के चट्टे बट्टे हैं, वही चुन करके आते हैं। यहाँ गरीब आदमी को तो ये जगह कैब निकलती है, कैसे निकलती है वो भी मालूम नहीं पड़ता है। वही JNU के गुंडे पुंडे सब आ जाते हैं, यहाँ घेरे हुए हैं सब। इसलिए आज के लिए इतना। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।